जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सबका बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और 50 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट पेपर या आज 7 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है चार्ल्स बेबेज है, हॉल रिथ है, लेबनिज है, ब्लेज पास्कल है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, वह है चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है और लगभग एक सदी के गहन अध्ययन के बाद कंप्यूटर का आविष्कार एक ज़्यादा सक्षम कैलकुलेटर के तौर पर किया गया था। वर्ष 1937 में पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, सविता मतोलिया, बछेंद्री पाल, सुमन कुटियाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2021 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम है। स्टैटिक जीके से सवाल है। स्टैटिक जीके से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। तो वह है बछेंद्री पाल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बछेंद्री पाल। उत्तरकाशी की निवासी सुश्री बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर भारत की प्रथम महिला वार्तारोही बनने का गौरव प्राप्त किया। एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की थी? 1984 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तोते की, मोरों की, कुक्कुटों की, उल्लुओं की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, यह किस प्रजाति की किस्म है? कुक्कुटों की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कुक्कुटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मैक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संतति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है तो वह है भारत दुर्दशा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारत दुर्दशा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भारत दुर्दशा, भारत जननी, इम्पॉर्टेंट है, भारत जननी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंधेर नगरी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक भक्तिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, वीर रस कवि के रूप में। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं। यह एक छायावादी कवि के रूप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, छायावादी कवि के रूप में। इनके बचपन का नाम क्या था, यह भी पूछा जाता है। बचपन का नाम था गोसाई दत्त। बचपन का नाम था गोसाई दत्त। और इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, स्वर्ण सिक्का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए ही होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो वह है स्वर्ण सिक्का के रूप में प्रयोग किया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग स्वर्ण सिक्के के लिए किया जाने लगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वह है कनिष्क के शासनकाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश के सर्वाधिक योग्य एवं महान शासक तथा बौद्ध महाशाखा के अनुयायी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कनिष्क के समय कहाँ पर आयोजन किया गया था? कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। यह जो था चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था और इसी संगीत में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो भागों में बांटा गया। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। पहला महायान, दूसरा हीनयान विभाजित हो गया। और हीनयानी हीन मार्गी तथा रूढ़वादी थे। इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों का ग्रहण किया और महायानी उत्कृष्ट मार्गी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वह है कैवल्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कैवल्य। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, और यही वास्तविक संस्थापक हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो वह है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जुम्बिक ग्राम के समीप। यह भी पूछा जाता है। और इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया। इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणिश्रुत। कौन सा ऑप्शन राइट है? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो वह थे महावीर स्वामी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महावीर स्वामी। यह 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तन एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वह है महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। पार्श्वनाथ की बात करते हैं, यह 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें क्रम के तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? भूहलर, रॉबर्ट सेबल, जेम्स प्रिंसेप, कार्डिगटन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया और यह कब पढ़ा गया था? 1837 में। सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और अभी तक और अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो वह है विष्णुगुप्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विष्णुगुप्त। चाणक्य प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन तथा कूटनीतिज्ञ थे।
और चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय। कौन सा ऑप्शन राइट है? चार ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? तो वह है अमरकोश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अमरकोश। अमरकोश नामक विश्वकोशी ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने इसकी रचना की थी। अमरकोश भारत का प्रथम विश्वकोशी ग्रंथ है। सिद्धांत शिरोमणि, इस नामक ग्रंथ की रचना प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोलक एवं गणितज्ञ भास्कराचार्य ने की थी। इंपॉर्टेंट है, भास्कराचार्य ने इस पुस्तक की रचना की थी, सिद्धांत शिरोमणि। बात करते हैं सिद्धांत शिरोमणि, गणित तथा खगोलीय विद्या दोनों से संबंधित है। यह जो है गणित से संबंधित है, गणित तथा खगोल से संबंधित है। बृहत कथा, बृहत संहिता, इसकी रचना खगोल शास्त्री वारामिहिर ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना किसने की थी? वारामिहिर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अमरकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया? तो वह है बलबन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बलबन। मामलुक वंशी सुल्तानों में बलबन ने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। उसने फारसी परंपरा सिजदा एवं पौबोस शुरू किया। और भी त्यौहार शुरू किए थे बलबन ने। पहला था सिजदा, इसके बाद था पैबोस। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। सिजदा पौबोस शुरू किया और इसी क्रम में फारसी त्यौहार नवरोज मनाना आरंभ भी किया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली का किला ए कुहान मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बड़ा सोना मस्जिद, दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो वह है दिल्ली का किला ए कुहान मस्जिद। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। शेर शाह ने दिल्ली स्थित पुराना किला के अंदर किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण 1545 में करवाया था। 1545 में करवाया था। और बात करते हैं अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने गौर की बड़ा
किसने करवाया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो इस मस्जिद का निर्माण 1408 में हुआ था। किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। यह पूछा गया है। इब्राहिम शाह सरकी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो वह है मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन समाज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो वह था सत्य शोधक समाज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सत्य शोधक समाज। महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले ने निम्न जातियों के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सन 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है। ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ से पूछा जाता है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी। बहुत ही फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के मिनट, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच, कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो वह है 1835 के मैकाले के मिनट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देसी या अंग्रेजी किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए के विवाद का समाधान करने के लिए अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन 1835 में किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उक्त विवरण है जीडी बिरला का, एम आर जयकर का, जमनालाल बजाज का, बी एस श्रीनिवास शास्त्री का, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर कथन दिया गया है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। तो यह उक्त जो है जमनालाल बजाज का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी नेता तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी केसर ए हिंद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने वापस कर दिया था और यह उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के बदले में दी गई थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी गोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस। 1843 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।